अब है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में कि इसका थर्ड टर्म तो 16 है और जो 17 टर्म है वो 5 टर्म से जो है 12 ज्यादा है। तो इस एपी को निकालना है हमको। तो इसमें फिर से हम एक वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। इस पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लग रहा है बस। तो मान लो कि इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। लिख देते हैं यहां पे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो पहला वाला हमारे को दे रखा था इसने a3 इज इक्वल टू 16, तो a3 की जगह में आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, n की जगह में क्या रख दिया 3, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह में 3 माइनस 1 कितना होता है, तो बस 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2d लिख दिया इसको। तो सीधे लिखा a3 को लिख दिया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे ही यहां पे से दूसरा इसने दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। तो a7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस 4d, 5d को a5 को क्या लिख देंगे 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमने इसी वाले फॉर्मूले में रखा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला है बस। तो ये मैं बार बार इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे यहाँ पे a7 है तो a7 को a प्लस 6d क्यों लिखा, क्योंकि n की जगह में हमने क्या रख दिया 7, तो 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो सीधे a प्लस 6d लिख दिया इसको। ऐसे ही इसको 5 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 4d, तो बस ऐसे बन गया ये। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे उसमें, ये हो जाएगा a प्लस 6d, यहाँ पे जब ब्रैकेट हो जाएगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, 6d में से 4d चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू हो गया 6। जैसे ही d 6 आएगा तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख देते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख रहे हैं इसको। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे रख रहे हैं हम, d की जगह में क्या रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो कितना हो गया a इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया, तो वो कह रहा था AP निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AP क्या है हमारी, पहला टर्म 4 है, फिर कॉमा लगाओ, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रखा था 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, अगला टर्म 10 आ गया, अगला टर्म क्या आ जाएगा 16, बस ऐसे करके लिख दिया। तो ये AP आ गई हमारी, ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16।